हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देखते रहेंगे सारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, ये वीडियो जो है, ये वीडियो जो जिन बच्चों ने अभी जनवरी की सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम दी है और 31 जनवरी को जिनका रिजल्ट आया है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, नए नए बच्चे जो अभी सीएमए इंटर के अंदर अभी आए हैं। सबसे पहले तो आप लोग के लिए जोरदार तालियां और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इतने प्यारे मार्क्स से एग्जाम्स क्लियर कर गए हैं। एएसी का खुद का टॉप 380 है। बहुत सारे बच्चे एएसी के सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर गए और जो बच्चे सीएमए फाउंडेशन नहीं रह गए उनके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी जाके देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैडम, इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले, बच्चे लोग की बहुत बड़ा एक सवाल है। ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक रहने वाला है मैडम। और बच्चे लोग इतने परेशान हैं, काफी से तो इंडिविजुअली बात हो गई, मैसेज हो गई, सो वी हैव डिसाइडेड कि अपन इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या उनका सवाल ये है कि बाबा हमने अभी जून में एग्जाम देना चाहिए या दिसंबर में एग्जाम देना चाहिए। ये मतलब इस वीडियो के अंदर अगर हम बात करें तो ज्यादा मेजर डिस्कशन हमारा टाइम इसमें जाने वाला है, बाकी तो इंफॉर्मेटिव है। करेक्ट। ये आपके साथ थोड़ा डिस्कशन मोड वाला हो जाएगा। ये बाकी के जो 3 पॉइंट है ये इंफॉर्मेटिव पॉइंट रहने वाला है। फिर भाई आपको एक और क्वेश्चन रहता है कि हमको ओल्ड सिलेबस रहेगा या न्यू सिलेबस रहेगा। और लास्ट मैडम, एएसी का बैच मोड क्या है, एएसी का बैच मोड क्या क्या अवेलेबल है। तो मैडम लेट्स स्टार्ट। यस बेटा, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का जो डेट है इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंड कर दिया ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस। ये एक्सटेंशन है 10 फेब तक। मतलब अगर आप आपका जून का एग्जाम देना चाहते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। कब तक बेटा? 10 फेब तक। ये आपके सामने आपके इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा अप टू 10 फेब। तो अगर आप अप टू 10 और बिफोर रजिस्टर कर लेते हो तो आप जून का एग्जाम दे सकते हो। तो मतलब अगर आप बच्चे लोग को मैडम जून 2023 में अगर इनको इंटरमीडिएट की एग्जाम देनी है तो इनको 10 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने लास्ट डे के लिए नहीं रखना है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ। 8, 9, 10 फेब को कोशिश करें कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए ना जाए, क्योंकि बहुत बार पैसा आपके बैंक अकाउंट में से कट जाता है लेकिन इंस्टीट्यूट के पास नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से बच्चे लोग का रजिस्ट्रेशन बहुत बार होता नहीं है। अगर आपने निर्णय लिया ये वीडियो खत्म होने के बाद कि आप जून 2023 की एग्जाम दे रहे हो तो आपने आने वाले 2, 4, 5 दिन के अंदर ही 7 फेब तक आपने आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे मैडम, इनको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। They cannot go for the installment scheme given by the institute, because if you go by the installment scheme for the institute then you will not be able to give your exam in June 2023। ये सारी बात बहुत इंफॉर्मेटिव है, हर पॉइंट को आप लिख के ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो खत्म होने के बाद ये निर्णय लिया है कि आपको जून 2023 का एग्जाम देना है तो भले इंस्टीट्यूट ने 10 फरवरी कहा है, आप 7 फेब तक आपका रजिस्ट्रेशन कर लो। बहुत बार हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे लोग एंड मोमेंट पे जाते हैं तो इंस्टीट्यूट का आपके बैंक से पैसा कट जाता है, इंस्टीट्यूट का पहुंचता नहीं, फिर बाद में वापस से आपके बैंक में पैसा आ जाता है। इसमें हमारी खुद की लग जाती है। एंड डोंट गो फॉर द इंस्टॉलमेंट। आपको कोई पॉइंट इस पे? आपको आपका सारा पैसा भरना पड़ेगा बेटा 10 फेब से पहले। एक और मुद्दा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज होता है क्या? नहीं। आपका जो इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन है वो पूरा ग्रुप, मतलब 1 और 2 पूरे इंटरमीडिएट के लिए होता है। आप सिर्फ ग्रुप 1 के लिए या सिर्फ ग्रुप 2 के लिए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। आजकल में भी फोन आ रहे थे और यही बात चल रही थी कि क्या करना। मैम एक बार हम लिख लेते हैं। आपने जो अभी जो बातें बताई है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो अगर इनको जून 2023 में एग्जाम देना है तो इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिफोर 10 ऑन और बिफोर 10 ऑन और बिफोर। बेटा ये सारे पॉइंट आपने लिख के लेना है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके लिए बहुत काम में आएगा। ऑन और बिफोर 10 फेब जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला है कि आपने 7 फेब तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये पॉइंट नंबर 1 है। आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कि आपको ग्रुप वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, टोटल रजिस्ट्रेशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट इंटरमीडिएट का है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का साथ में ही रजिस्टर होता है, ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज ये तीनों
ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों का। बहुत, क्योंकि बहुत बच्चों ने ये सवाल किया हुआ या तो इंस्टाग्राम पे या तो व्हाट्सएप पे या तो कॉल पे, तो ये अपन ने क्लियर कर दिया। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। एक और पॉइंट Yes. जो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चे मेरे को पूछते हैं मैडम अगर हमने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो और हमने जून में एग्जाम नहीं दिया तो क्या हमको दिसंबर में वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? उसका आंसर है नो। ध्यान से समझना, एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। ये बात प्लीज आपके दिमाग में आज ये इंफॉर्मेशन आप याद रखें। बहुत बार बच्चे लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते और एग्जाम फॉर्म नहीं भरते, जिसकी वजह से भी वो लोग एग्जाम नहीं दे पाते। correct हमने है। खुद ने कुछ स्टूडेंट्स को देखा हुआ है। Right, तो registration आपको हो जाता है। एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म भरनी पड़ती है। वो एवरी टाइम यू गिव एग्जाम पर एग्जाम फॉर्म रहता है। रजिस्ट्रेशन आपका एग्जाम वाइज नहीं रहता है। आपने अभी रजिस्टर कर लिया, आप उसमें जून दे सकते, दिसंबर दे सकते। तो बार बार रजिस्ट्रेशन रिकरिंग नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस रिकरिंग नेचर नहीं होती। अकाउंट्स में आपने हर साल से पढ़ा हुआ है, रिकरिंग नेचर नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस। राइट, अब ये पॉइंट भी लिख लेंगे कि आप न्यू हो इंटर में तो आपको ये सारे सवाल जायज है, आएंगे ही आएंगे। आपके मन में सवाल आते हैं, ये जो एकदम जेन्युइन सवाल थे, मेरे ख्याल से मैडम ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गया है 10 फेब तक। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो जून 23 में, अगर आप दिसंबर 23 में देना चाहते हो एग्जाम, तो आप 10 फेब के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 30 जून या 31 जुलाई, आई थिंक सो 31 जुलाई, 31 जुलाई। ये 10 फेब तक कौन से देंगे? जो जून 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं। याद रखना, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया इसका मतलब डायरेक्टली आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना चाहिए। और 31 जुलाई जो रहता है वो रहता है दिसंबर 2023 में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लिया इसका मतलब ये नहीं कंपलसरी एग्जाम देनी चाहिए। आपने अभी रजिस्टर कर लिया, फिर आपको लग रहा है कि नहीं जून नहीं देना है, तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिसंबर दे सकते हैं। यस मैम, आपको लगता है इसमें और कोई पॉइंट? नहीं सर, बस ये पॉइंट इतने ही ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने आपके साथ जो इंफॉर्मेटिव के लिए थे, हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। मैम ये हम थोड़ा लास्ट में, सेकंड लास्ट रखते हैं। ये वाला पॉइंट मैडम, इन बच्चे लोगों के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है? आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस ही रहने मैंडेटरी। तुमको ऑप्शन ही नहीं है ओल्ड का या न्यू का, तुमको मैंडेटरी कंपल्सरी तुम लोगों को न्यू सिलेबस में ही रजिस्टर करना है। क्योंकि बच्चों का क्या सवाल था मैडम, हमने सीएमए फाउंडेशन दिया है ओल्ड सिलेबस में, तो हमको इंटर ओल्ड में देना है या न्यू में देना है? इंटर आप लोगों को न्यू में ही देना है, आपको वो ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, ओल्ड सिलेबस के मैक्सिमम 2 ही अटेम्प्ट अभी बाकी है। हमने पिछले अभी सीएमए फाउंडेशन की वीडियो में बात बताई है, ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए 2 ही अटेम्प्ट अभी बाकी है। आप जब इंटरमीडिएट दोगे तो आप तो मैंडेटरली आपका रजिस्ट्रेशन ही, आपके लिए ऑप्शन ही नहीं होता। आप किस में जाते हो बेटा? न्यू में जाते हो। ओल्ड में आप जा ही नहीं सकते हो चाह के भी। ये बहुत बड़ा सवाल था मैडम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपके साथ डिस्कस की। अब आ जाते हैं मैडम बहुत मेजर मुद्दा, बच्चे लोगों का बहुत बड़ा मेजर मुद्दा ये है मैडम कि इन्होंने एग्जाम जून 2023 में देनी चाहिए या दिसंबर 2023 में देनी चाहिए। बहुत इसको लेके इनके बीच में एंजाइटी है, कंफ्यूजन है। अगर ये दे तो ये कौन सा ग्रुप दे? ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, कुछ खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं बहुत ग्रुप दे जून में, है ना। बहुत सारे इनके मन में बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। तो मैम एक एक करके मैं यहाँ पे सारे आंसर अभी आपको इस वीडियो मैं में आपको यहाँ पे सबसे पहले सवाल पूछता हूँ मैडम। बोथ ग्रुप जून, ध्यान से सुनना, ये अभी जून 2023 की बात चल रही है। मैम बोथ ग्रुप इज अ बिग नो। जून में देने के लिए मतलब बोथ ग्रुप तो हमने बच्चे लोग को क्या बोला? बिल्कुल नहीं, बाय नो मतलब नो, वो नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको स्किल ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ता है, वो आपका खत्म नहीं होता है। 4 महीने भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। पहले ग्रुप में ही देखेंगे तो आपको कम से कम 150 से 160 चैप्टर रहते हैं। ग्रुप 2 में जाएंगे तो अराउंड नहीं करके 100 के ऊपर तो आपके चैप्टर्स रहते, पढ़ने के रहते हैं। तो यार वो स्टंट तो बोथ ग्रुप तो नो है। इंटर इज नॉट फाउंडेशन यार, इधर बहुत पढ़ना पड़ता है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट। और भैया अगर आप कोचिंग ले रहे हो, अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, एएससी से ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, तो यार आपको समझना पड़ेगा 8-8 घंटा तो कोचिंग चलना चाहिए। पहली बात तो अगर जो कोचिंग 8 से 9 घंटा नहीं चल रहा हो, कोचिंग नहीं है, पर 8 घंटा कोचिंग कम से कम चलेगा। ग्रुप 1 का तो कम से कम 8 घंटा चलता है, ग्रुप 2 का तो भी थोड़ा कम हो सकता है, पर ग्रुप 1 का तो कम से कम 8 घंटे का कोचिंग चलता है, कम से कम, है ना। अगर आप एएससी में देख लो तो कम से कम 9 आवर्स का कोचिंग चलने वाले, जब हम रेगुलर इसमें आ जाएंगे कम से कम 8 से 9 आवर्स का लेक्चर चलता है, रहता है, क्वालिटी देनी रहती है, इतना तो चलता ही है। अब सवाल उठता है मैडम सिंगल ग्रुप
अब सिंगल ग्रुप के ऊपर सवाल उठता है कि भाई दे सकते हैं क्या, इसका आंसर आप ध्यान से सुन लो। उसके लिए पहले आपको ये वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना है और समझना है right. किस कंटेक्स्ट में क्या बात चल रही है यहाँ है ना पे। मैम। Yes. सिंगल ग्रुप के लिए मैडम आपका क्या कहना रहेगा, फिर बाद में बच्चा पूछता है विच ग्रुप, विच ग्रुप पे अपन बाद में जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा सिंगल ग्रुप देना चाहता है तो आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो मैम? सिंगल ग्रुप बेटा आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब मुझे लगता है कि आप पूरी अपने मन से जितना हो सकता है 100% ट्राई कर सकते, पूरा मेहनत कर सकते हो एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप इस जून में देने के लिए। यू कैन डू 100%, आप अपना 100% दे सकते हैं पढ़ने के लिए, जितनी मेहनत होती है सब पॉसिबल है। सारा अपने एकदम मतलब सुबह से लेके आप शाम तक कहीं लेक्चर्स कर रहे हो तो लेक्चर्स कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो सर सिंगल ग्रुप के लिए ये जा सकते हैं। आप सिंगल ग्रुप के लिए पूरी बात आगे सुनना। अगर आप सिंगल ग्रुप करना चाहते हो, विच ग्रुप पे बाद में आएंगे, लेकिन सिंगल ग्रुप करना चाहते हो तो आपको डूज क्या है भाई, आपको डूज क्या है, 100 नहीं 200% देना पड़ेगा। करेक्ट। आपको लेक्चर्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स जो भी जनरली चलेंगे, आपको 4 to 6 आवर्स बेटा डेली कंसिस्टेंटली, किसी एक दिन नहीं, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेरी वेरी वेरी। अगर आप चाहते कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, करेक्ट है, तो आप जैसे निकिता मैडम के भाई का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। निकिता हाँ। मैडम के भाई ने पिछले जनवरी में इंटर स्टार्ट किया था, फिर ये जो जून गया था 2022 का, उसमें उसने इंटरमीडिएट दिया था और इंटरमीडिएट उसे क्लियर भी किया। बट फिर वो बच्चा वो लेवल का था भाई साहब, 4-6 घंटा डेली सेल्फ स्टडी किया है। मतलब आपको एक बात समझना पड़ेगा, आपके रूटीन में आपका 8 आवर्स का तो कोचिंग चलेगा मिनिमम है ये तो यार, इतना और 4 to 6 आवर्स का आपको डेली क्या देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी। भाई नो टू फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। अभी फ्रेंड में फ्रेंड भी आता, गर्लफ्रेंड भी आता, बॉयफ्रेंड भी आता। नो टू रिलेशनशिप्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये। ये आपको समझना पड़ेगा। बिग नो टू टाइम पास, एनी काइंड ऑफ टाइम पास, सोशल हैंडलिंग टाइम पास, बाहर जाना है, घूमना है, ऑल प्रकार के टाइम पास, वेब सीरीज बोल लो। बिग नो टू लेजीनेस, बेसिकली सब छोड़ छाड़ के पढ़ने पे लगना, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली, वैसा वाला आपको रखना पड़ेगा। सब छोड़ छाड़ के आपको डेली पढ़ने पे लगना पड़ेगा। और ये डेली एक्टिविटी रहेगी, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तो ये आपको अगर जून में एग्जाम देना है तो ये आपके डूज है बेटा। बस ये आप सोचोगे कि फाउंडेशन जैसा है, उतर गए हम, तो भाई आप अपने आप को एक छलावे में रख रहे हो। ये बात आप प्यारे प्यारे बच्चे लोग को जितने भी ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई डेली लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे, आपको लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। 4 से 6 घंटे आपने पढ़ना है। पढ़ाई में जो जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एसी के अंदर स्टडी मटेरियल, होमवर्क, रिवीजन बुक, प्रैक्टिस पेपर, टारगेट्स, ये अगर आप अचीव करेंगे तो आप 100 नहीं 500% एग्जाम क्या कर जाएंगे बेटा, क्लियर कर जाएंगे। है ना, ये चीज आपको समझनी है। ऑफकोर्स जून में जैसे निकिता मैडम का एक भाई है जो निकल गया था, हम उनसे भी एक क्या बोलते हैं, आपको मीटअप थोड़ा एक छोटा सा मीटअप करा देंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या करना पड़ता है ना, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नो टू फ्रेंड्स, नो टू रिलेशनशिप, नो टू टाइम पास, नो टू लेजीनेस। 8 घंटे की कोचिंग बहुत व्यवस्थित आपको करनी पड़ेगी। एसी के अंदर कोई भी चीज आपने छोड़ना नहीं है। 4-6 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है। हर टारगेट आपको अचीव करना है, तब जाके आप जून का एग्जाम क्लियर करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, एकदम मतलब फिट कर लो। सही है मैडम? सही है सर, परफेक्ट। अब दूसरी बात मैं अगर आपको बोलूं, अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हो, अगर आप किस में एग्जाम देना चाहते हो, जून में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो बेटा आपको समझना पड़ेगा, अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले आप ये माइंडसेट बना लो कि इफ यू डोंट क्लियर, डोंट टर्न नेगेटिव। यस, इससे डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है। इफ यू डोंट क्लियर तो यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव। ये बात आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। मन में वो पक्का करना पड़ेगा यार। अगर आप देखेंगे पहले के सिलेबस के अंदर तो व्यवहार से आप दिसंबर की एग्जाम देते थे, अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा चीजें चेंज कर दी है। अब उनका खुद का भी एक उसके अंदर चीजें रहती है, तो जिसके वजह से उन्होंने चीजें चेंज कर दी।
हाँ, तो अगर बाई चांस अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो आपने नेगेटिव होना नहीं है, क्योंकि समझना पड़ेगा बेटा, आज 2 फेब है, आप आपका तैयारी चालू कर दोगे 7-8 फेब से, है ना, 10 फेब से आप फुल फ्लेज बैठ जाओगे, मार्च अप्रैल में 3 से 3.5 महीने तो कोचिंग चलती है, फिर उसके बाद जून में आपकी एग्जाम रहेगी, तो आपके पास 4-4.5 महीने होते हैं पूरा प्रिपेयर करने के लिए सही से स्टार्ट टू फिनिश। उसमें बच्चा अगर ये कंसिस्टेंट रहेगा तो मेरी गारंटी वो पास हो जाएगा यार, बहुत वो 100% पास है मैडम। जो ये सब करते हैं वो होते हैं हमारे पास प्राइम एग्जाम्पल है, मिला भी देंगे कभी ना कभी तुम लोग को, वो पास भी हो जाते हैं। जो हावरे लोग ये सब चीजें नहीं करते उनका रह जाता है, फिर किसी ना किसी कारण के वजह से उन बच्चों का रह जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान देते नहीं है, वो चीजें समझ नहीं पाते। भाई आपको फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और आप एक ही ग्रुप दे सकते हो भाई, ये जो ऊपर 2 ग्रुप वाले खतरों के खिलाड़ी आप दे ही नहीं सकते, आप दे ही नहीं सकते। तो सिंगल ग्रुप देना है तो 8 घंटा तो एक ग्रुप को पढ़ाने को जाते हैं, है ना, 4-6 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, और आप अगर बाई चांस किसी कारण से अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको डरना नहीं। इनफैक्ट होता क्या है, आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर आप जून में एग्जाम देते हो ना बेटा, तो आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लंबा सफर होता है, दिसंबर में एग्जाम रहती है, तो बच्चा क्या कर देता है मैडम, थोड़ा लूजन अप हो जाता है, मतलब हाँ बहुत टाइम है, करेंगे, कल करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अभी यहाँ जाना है, घूम के आते हो, सब हो जाते हैं सर। उस चक्कर में बच्चे लोग के लगने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। हाँ, ये मैं आपको बता दूंगा, अगर आप एएसी के साथ है तो जून की कैसी तैयारी होनी चाहिए, दैट यू लीव अप टू अस। आप अपने आप को एएसी को सौंप दो, बाकी एएसी देख लेगा। सक्सेस बैच में देख लो एएसी ने क्या क्या कराया था फाउंडेशन, तो आपको इंटरमीडिएट में तो पता ही नहीं कि एएसी आपको जून में और क्या क्या कराएगा, क्या कराएगा, सोच ही नहीं सकते, बस सरेंडर करना है खुद को, अपना रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इतना है। yes. अगर आप रैंक के लिए जाना चाहते हो तो आपको दिसंबर में एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। नहीं, मतलब रैंक सिंगल ग्रुप में आता ही नहीं है, रैंक सिंगल ग्रुप में नहीं आता। जब आप दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करते हो तो आपको रैंक आता है, अदरवाइज रैंक आता नहीं है ना। तो आप पूरी बात ये खत्म नहीं हुई, आपको हर बात के ऊपर ध्यान देना है। वीडियो को आप एंड तक देखो, तुम्हारे काम बहुत इंफॉर्मेटिव है ये। बीकॉम को अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हो तो इसको आपको किसी तरह अवॉइड या हैंडल करना पड़ेगा। बच्चे लोग बीकॉम के चक्कर में बहुत टाइम पास कर लेते हैं। कल आप हमारे जो टॉपर आए थे 380 जिन बच्चे ने मार्क्स आए थे सीएमए फाउंडेशन में, उन बच्चे का इंटरव्यू देखे, उसने बोला सर बीकॉम के लिए मैं एक दिन पहले पढ़ा, राइट, और एक दिन में सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए। ऐसे हर दिन टाइम पास नहीं किया, आज भी असाइनमेंट करना है, कल भी असाइनमेंट, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मैडम बीकॉम आ जाता है। अच्छा, जब आपका बीकॉम आता है ना तो आपने क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो और एग्जाम देके आओ। आप, मैंने बहुत बार बच्चों का देखा बीकॉम के चक्कर में 20-20, 25-25 दिन वो लोग छोड़ देते हैं, फिर उनके लेक्चर्स बैकअप में चले जाते हैं, उनको फिर पढ़ाई क्या हुई क्या नहीं पता, बहुत वो दिक्कत में चले जाते हैं। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। एग्जाम क्लियर, बीकॉम को आपको किसी तरह हैंडल करना पड़ेगा। भाई आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपके लिए जून की सीएमए इंटर की एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्या बीकॉम की एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसीजन लेना है। सर मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो भाई फिर झुंझुला हिला ले, दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना पड़ेगा। अगर जब तू बोलता दोनों इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली तेरे लिए बीकॉम ही इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। ये दो चीजें नहीं होती। तुम बीकॉम आराम से क्लियर कर सकते हैं। अरे बीकॉम में अरे इतने सब्जेक्ट सिमिलर है ना, तुम पढ़ाई चालू करो, तुमको भी समझ में आएगा। जब इतने बच्चे कर रहे तो तुमको क्यों टाइम पास करना है बीकॉम का? यू हैव टू गेट लिटिल प्रैक्टिकल एंड सेट अप अ गोल। लाइक इंटर अपनी प्रायोरिटी, इंटर अच्छे से करेंगे, बीकॉम जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उतना पढ़ लेंगे बस। अदरवाइज मुश्किल है बेटा, फिर ऐसे रियलिटी चेक देना जरूरी है। फालतू के ख्वाब नहीं दिखा सकते सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यस, तो यार जो भी बच्चा जून में एग्जाम देना चाहता है सिंगल ग्रुप ही दे सकता है। ये आपके डूज है, 200% आपको देना पड़ेगा। आपको दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। क्या लिख दूं मैडम यहाँ पे मैं? लीव एवरीवन एंड एवरीथिंग। लीव एवरी वन एंड एवरीथिंग। सब छोड़ छाड़ के पढ़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तुमको पार्टी चाहिए, तुमको घूमना है, फिरना है, मजे करने हैं, नहीं क्या फेयरवेल बनाना है, नहीं क्या क्रिकेट खेलना है, ये सब चीजें नहीं हो सकती। यहाँ पे तुमको सब छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा गोल फिक्स रहना चाहिए कि फिर जून में मेरे को एग्जाम निकालनी है। एक बार तुमने डिसीजन लिया ना तो फिर तुमको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा और डिसीजन को राइट प्रूफ करके देना पड़ेगा। तो ये बहुत बच्चों को जो सवाल था, हम ग्रुप दे सकते हैं भाई दे सकते हो, लेकिन लड़ना पड़ेगा। 4-5 महीने मेरी कमर दुख रही, मेरा सर दुख रहा, मैं गोली खा के काम कर रहा, मैं गोली खा के पढ़ रहा, ये सब ये जो एक्सक्यूजेस है, ये जो छोटापना है, ये सब नहीं करना चाहिए।
ये छोटूगिरी अच्छी नहीं रहती जिंदगी में। अगर अपने को लाइफ में कुछ बनना है, तो फिर आपको फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर हम जून में एग्जाम दे रहे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या? यार तैयारी तो हो रही है ना तेरी। अगर बाई चांस तू फेल हो रहा है, बाई चांस, तो कम से कम दिसंबर के लिए बोथ ग्रुप के लिए तो तैयार हो रहे हो ना, क्योंकि एक ग्रुप आपने मोर और लेस अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिया है, अभी आपको दूसरे ग्रुप पे मेहनत करने की है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि भाई कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, हाँ, क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार एग्जाम देने के बाद एक्सपीरियंस लेकर आओगे ना, एक्सपीरियंस काम आएगा बहुत ग्रुप के लिए। तो एनीवेज विन विन सिचुएशन ही है, कुछ यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। आप ये चीज क्लैरिफाई करो। सर अटेम्प्ट लग जाएगा, अरे 1 घंटे का अटेम्प्ट लगेगा यार। सॉरी टू यूज द लैंग्वेज, क्या अटेम्प्ट लगने वाला है? देखो क्या समझ में आ रहा है अटेम्प्ट के बारे में? ये जो मार्केट में कुछ लोग बैठे हुए जो अपना एक मार्केट क्रिएट कर देते हैं, तो उसमें भेक रहा है। भेक मत, अटेम्प्ट नहीं लग रहा है। इनफैक्ट व्यवहार से तो अगर आप तू पहले का देखेगा, इनफैक्ट अदर मदर बॉडीज का भी देखेगा, तो उन बच्चों की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए 8-9 महीना दिया जाता है इंटरमीडिएट के, मैंडेटरी होता है। बट अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ माइंडसेट से चेंज किया है, तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना है और उसमें हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को निकालना है। इसको प्लानिंग बोलते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट मैडम पढ़ाएगी, आपने मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपने ये सब चीजें पढ़ी भी रहती है, लेकिन अपन उसको अमल नहीं कर पाते। इसको प्लानिंग बोलते हैं। भाई मैं जून में दूंगा, पहली बात तो मैं दूंगा और मैं निकालूंगा, नेगेटिव थॉट नहीं रखने, पर बैकअप, पर बैकअप। अगर बाई चांस सर नहीं हुआ तो अरे बेटा तेरी तैयारी तो हो गई। आज तू ग्रुप 1 जो भी ग्रुप तू करने वाला उसकी तेरी पूरी की पूरी क्या हो गई मैडम? तैयारी हो गई हो तुम दिसंबर में दोनों देने के लिए, तो टेंशन ही नहीं है यार। ये इतना विन विन सिचुएशन का प्लान है ना तुम लोगों के लिए, इससे बेस्ट और कोई चीज हो ही नहीं सकती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्या कहना है मैडम? यस सर। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे लोग के बहुत सवाल थे मैडम कि हम जून में एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ भाई दे सकते हो। दोनों ग्रुप तो भाई यहाँ पे बना, भाई बोल दिया तेरे को नो भाई, अभी तो इसमें मत सवाल करते बैठना, ठीक है? अब मैडम सवाल सबसे बड़ा है कि विच ग्रुप, क्योंकि आपने कहा कि भाई ग्रुप 2 कंपैरेटिवली इजी है, तो आपके अनुसार बच्चे लोगों ने विच ग्रुप करना चाहिए? ग्रुप 1 करना चाहिए, ग्रुप 2 करना चाहिए? आप थोड़ा सा इसके ऊपर बच्चे लोग को थोड़ा सा गाइड करेंगे सर। अपने अकॉर्डिंगली ना आप लोगों ने बेटा ग्रुप 1 के लिए जाना चाहिए। साउंड्स वियर्ड, बट मैं आपको अभी सच सच बताती हूँ। मैडम ग्रुप 2 बोला था आपने तो। हाँ मैंने ग्रुप 2 बोला था, लेकिन आपके लिए ग्रुप 2 में बेटा एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आपको तब इजी जाएगा जब आपका ग्रुप 1 का कॉस्टिंग होता है। तो मतलब अगर आपने ग्रुप 1 प्रिपेयर किया हुआ है तो ग्रुप 2 सिंपल जाता है। अगर आप डायरेक्टली ग्रुप 2 पे जंप करना चाहते हैं तो ये लंबी जंप पे तकलीफ होगी, क्योंकि ना ओल्ड सिलेबस में तो भी सर इनका कॉस्टिंग एफएम एक ही पेपर था और कॉस्टिंग थोड़ा कम था, और कॉस्टिंग बहुत कम, मतलब बहुत प्रोपोर्शन में कम दिया था। अब न्यू सिलेबस के अंदर कॉस्टिंग मैं जितना एक बात बोलूंगा मैडम, बीच में आपका सब्जेक्ट है और जो आपने मेरे को बताया था, ग्रुप 2 के अंदर के कॉस्टिंग के जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स एडवांस लेवल पे है। उनके लिए उनको ग्रुप 1 के कॉस्टिंग के चैप्टर्स जानना जरूरी पड़ेगा। मतलब आपको बेस नहीं पता रहेगा तो आप फिर एडवांस लेवल का कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंड कॉस्टिंग, अभी बोलने के लिए अच्छा एमसीक्यू एग्जाम नहीं है ना बेटा कि एमसीक्यू है भाई करा दिया, एमसीक्यू की बात अलग रहती है, यहाँ राइटिंग है, प्रॉपर राइटिंग है, सॉल्विंग है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी। तो आप ग्रुप 1 को छोड़ के ग्रुप 2 पे जाना वुड बी अ रॉन्ग चॉइस, क्योंकि रीजन बीन सर जब तक इनका ग्रुप 1 नहीं होता, स्पेशली ग्रुप 1 का कॉस्टिंग नहीं होता, ग्रुप 2 का कॉस्टिंग करेंगे कैसे? 100 मार्क्स का पेपर है ग्रुप 2 में भी सर, बहुत रिस्की एंड अ बैड चॉइस है बेटा। आई कैन नॉट सजेस्ट दैट थिंग। अच्छा एएसी में दोनों अवेलेबल है। हाँ। हमारे ग्रुप 1 की भी बैच स्टार्ट हो रही है और ग्रुप 2 की भी बैच स्टार्ट हो रही है, तो कोई एक आधे हेटर्स देंगे, बोलेंगे नहीं 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 ग्रुप 1 के लिए लोग बोल रहे क्योंकि ग्रुप 1 की बैच, ऐसा नहीं, हमारी दोनों बैचेस चालू हो रही है। वी आर विद बोथ द बैचेस, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों के फेवर में काम करने वाले चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, ना कि हमारे फेवर में जो चीज जाएंगी उस चीज के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये एसी का एकदम सिंपल सी फिलोसफी एंड एथिकल प्रिंसिपल हम लोग काम करते हैं। ये मामले में अरे यू तो आफ्टर रिजल्ट तो मेनी ऑफ यू नो दैट के बाबा हमारे से पढ़े हुए बच्चों के तो रिजल्ट लीक चिपका रहे लोग, तो ये तो नॉर्मली यू नो हाउ एसी वर्क्स है ना। तो यार ग्रुप 1 के लिए जाना चाहिए, ग्रुप 1 में पढ़ना पड़ेगा, दबा के पढ़ना पड़ेगा, ये सबको समझना पड़ेगा। और ग्रुप 2 इजी कब जाता है? जब आपने ग्रुप 1 पढ़ लिया रहता है। ग्रुप 1 की वो मेहनत करने के वजह से ग्रुप 2 हमको इजी जाता है, हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं उतनी मेहनत करने से, उतनी पढ़ने से। जैसे लॉकडाउन 1 एंड लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 1 टफ गया बिकॉज अपन यूज्ड टू नहीं थे, पर लॉकडाउन 2 इजी गया बिकॉज अपन यूज्ड टू हो गए थे। तो इसलिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अपन जब ग्रुप 1 कर लेते तो अपने लिए ग्रुप 2 कंपैरेटिवली क्या हो जाता है मैडम? इजी हो जाता है। तो हमारा टेक ये रहेगा बेटा, अगर आपको करना है तो आप ग्रुप 1 करें। क्या करें बेटा? ग्रुप 1 करें।
ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैडम हमने मेरे ख्याल से हमने मेजॉरिटी टॉपिक्स इनके जो किए हैं ये वाली यस ये वाली जो लिस्ट है रिजल्ट डेट के बारे में सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर ली, ये वाली जून में एग्जाम देने के बारे में बात कर ली, यस ओल्ड और न्यू भी क्लैरिफाई कर लिया। जो बच्चे रैंक के लिए जाना चाहते हैं भाई वो बोथ ग्रुप दे दिसंबर में। और भाई एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर 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 आप खुदा ना खास्ता गलती से अगर आप जून में फेल हो गए, अगर आप फेल होंगे तो आपकी गलती से होंगे, क्योंकि आपको 4-5 महीना डेडिकेटेडली रहोगे ना तो आप 100 नहीं 500% पास हो जाओगे, है ना। पर अगर बाई चांस किसी कारण की वजह से थोड़े बहुत मार्क्स की वजह से आप रह गए तो आप दिसंबर में गारंटीड में बहुत ग्रुप हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है मैडम, लंबा सफर होता है ना, बच्चा एंड में डिसाइड करता है मैं एक ही ग्रुप लूंगा, होता है क्योंकि माँ जा जाता है बीच में, सच में होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बीच में, मन ऐसे भटक जाता है। मैंने उस दिन के लेक्चर में इनको एक लेटर भी रीड आउट करके दिया था एक बच्चे का, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर बच्चा प्रॉब्लम में, फिर 1 साल की चीज 2-2 3-3 साल तक होती है, जाती है बेटा, तो जरूरत नहीं होती। इट इज ऑलवेज 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 अ सजेशन कि भाई आप जून ट्राई करके देखो, 100% दो, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। आप जो बोला जाएगा एएसी के अंदर, जो आपको बोला जाएगा आप हर चीज करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या कहना है मैडम? बच्चे ला पा रहे तो तुम भी ला पाएंगे, तुमको भी वही करना है जो वो लोग कर रहे। फॉलो अस, आपको बस हमको फॉलो करना है, 500% आएगा सर। अब एएसी के अंदर बैच मोड, मैडम बहुत सवाल करते हैं बच्चे लोग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है मैम। जैसे एएसी के अंदर कितने मोड होते हैं? 3 मोड होते हैं। यस सर, ये 3 मोड होते हैं। एक होता है फेस टू फेस का मोड होता है, एक लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स का मोड होता है, और एक रिकॉर्डेड बैकअप का लेक्चर्स का मोड होता है। फेस टू फेस का मतलब है जैसे आप लाइव क्लास में आज तक आप आपके स्कूल में जो किए हुए उसको फेस टू फेस बोलते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब है जैसे आपने अभी यूट्यूब के ऊपर जो आपने सक्सेस बैच को देखा हुआ है उसको लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। बस लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जगह पे अभी आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे होगा। और अब अगर मैं बात करूं रिकॉर्डेड बैकअप, तो रिकॉर्डेड बैकअप एक नॉर्मल है, जैसे आप जब यूट्यूब पे आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता था तो आप उसको देख लेते थे बाद में। सिमिलरली आपको रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा, हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आप आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन से वो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सवाल उठता है सर ये लेक्चर्स कहाँ से देख सकते हो? आप आपके पीसी पे देख सकते हो, आप आपके लैपटॉप पे देख सकते हो, आप आपके मोबाइल पे देख सकते हो, आप आपके टैबलेट पे देख सकते हो। और मैडम आपके ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, ये एंड्रॉइड पे भी चलता है और आईओएस पे भी चलता है, तो दोनों जगह पे चीजें पे चलती है। ये सर लाइव स्ट्रीमिंग हो या रिकॉर्डेड हो, यस। तो तीनों मोड अवेलेबल है आपके पास, तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको लेना है ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डेड वालों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वालों को रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है, फेस टू फेस वालों को भी रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है। कि बाबा अगर आपको लेक्चर्स देखना है तो ये एक फैसिलिटी एएसी की तरफ से अवेलेबल रहती है, जहाँ पे आप आपके रिकॉर्डेड बैकअप को भी फेस टू फेस होने के बावजूद भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी क्या कर सकते हो, बैकअप को भी एक्सेस कर सकते हो। अब अगर मैं आपके साथ बात करूं कि क्या क्या यहाँ पे रिकॉर्डेड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, पर ठीक है ना। ये फीचर्स है बेटा आपके बैच वाइज में क्या फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फेस टू फेस जा रहे हो ना मैडम, तो बच्चे लोग को हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स जब तक आपका अटेम्प्ट है जून या दिसंबर है तब तक आपके पास लेक्चर्स का बैकअप अवेलेबल रहेगा। आपके चैप्टर वाइज एंड मॉक पेपर्स होंगे जो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन से चेक करने पड़ेंगे। आप डाउट सॉल्विंग के लिए कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिवीजन सीरीज होते हैं बूस्टर्स, ये आप जब रेगुलर बैच में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि बूस्टर रिवीजन क्या है। सक्सेस रिवीजन नहीं है, बूस्टर रिवीजन है, दोनों में फर्क है। ये रेगुलर पढ़ते पढ़ते ये बूस्टर चीजें लाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्लास का, जिसकी वजह से आपकी एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मतलब सक्सेस बैच में जाने से पहले का रिवीजन नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन है मैम। फिर मैडम इनको क्या मिल जाता है अपने तरफ से? स्टडी प्लानर बेटा, आप लोगों को कितना पढ़ना है, पीछे का कैसे कवर करना है, वो सब गाइड करने के लिए हम आपको स्टडी प्लानर एंड टारगेट्स देते हैं। फिर कुछ सब सब्जेक्ट्स के नहीं, कुछ सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग के मैडम के कलर चार्ट बुक्स है, एफएम के अंदर मैडम के कलर चार्ट बुक्स है, लॉ के अंदर जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं कंपनी लॉ के, उसके आपको क्या मिल जाते हैं बेटा? हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे वंस इन अ वीक आप टीचर के साथ क्या कर सकते हो? बातचीत कर सकते हो। अब जाते हैं जो बच्चे फेस टू फेस अब नहीं है या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। भाई लाइव स्ट्रीमिंग कौन से बच्चों ने करना चाहिए? लाइव स्ट्रीमिंग वो बच्चों ने करना चाहिए, सॉरी मैम पहले रिकॉर्डेड पे बात कर ले। रिकॉर्डेड कौन से बच्चों ने करना चाहिए? जिनमें जरा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि अपने को लेक्चर्स इतने सारे कवर करने के हैं, घर बैठ के आपको देखना है तो आपको सुबह उठ के जैसे लेक्चर स्टार्ट करने, वो लोगों ने रिकॉर्डेड देखना चाहिए। जिन बच्चों को भाई साहब घर बैठ के लेक्चर्स देखना है, डिसिप्लिन है, वो अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करके बैठ के पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने रिकॉर्डेड के लिए जाना है। जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अपनी अच्छी नहीं है कि भाई हम पुणे आके यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ सके, तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जाना है। भूलना नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग के पास भी रिकॉर्डेड का बैकअप होता है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन।
अब बच्चे लोग के सवाल रहते हैं रिकॉर्डेड एंड लाइव स्ट्रीमिंग में, भाई हार्ड कॉपी भी ऑप्शन है, सॉफ्ट कॉपी भी ऑप्शन है। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी के अनुसार ही आपकी फीस क्या रहती है बेटा, डिसाइड की जाती है। आप जो अवेल करेंगे वैसे आपको मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे फीचर पूरे के पूरे सेम है। नोट्स को अगर छोड़ा तो बाकी सारे नोट्स में भी क्या बेटा, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हाँ। सॉफ्ट कॉपी का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी के लिए जाएंगे तो फिर आपके जो नोट्स का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, तो फीस ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतना ही तो ये लाइव स्ट्रीमिंग के एंड रिकॉर्डेड बच्चों के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अब रिकॉर्डेड के बच्चे लोग के लिए ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं रिकॉर्डेड एंड लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। हम लोग इसको वंस इन अ वीक तो नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं लेट्स कनेक्ट सेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, लेट्स कनेक्ट सेशन। लेट्स कनेक्ट सेशन में हम स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वी टेक सेशंस सो दैट आप अपने मन के डाउट कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, कई बार इंस्पिरेशन मोटिवेशन लगता है, तो आप हमारे साथ ही लेट्स कनेक्ट सेशन आप कर लेते हो। क्लास के एप्लीकेशन से ही आप 10 दिन में 15 दिन में क्लास के साथ आप जुड़ते हो, जहाँ पे आप बातचीत करते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन, जिससे आप एक आपका डर भी और प्लानिंग भी और मस्ती भी सारी चीजें हो जाती है, जिससे आपको लगता ही नहीं कि आप क्लास के साथ टच में नहीं हो, दूर हो। हाँ, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको आना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यार बाकी सारी चीजें सेम होती है मैडम। यस सर, बाकी ऑफ कोर्स ये जो है बूस्टर रिवीजन सीरीज, ये आपको बहुत काम में आती है। वो रिकॉर्डेड वालों को भी लेक्चर्स में जब हम लेते रहते हैं तब आपको मिलती जाती है। यस, सारी चीजें इसके अंदर क्या रहती है बेटा, कवर रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या अवेलेबल, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। तो आप आपके अनुसार आपका डिसीजन ले सकते हो। कर सकते, सारे फीचर्स आपके सामने, हर फीचर के हर एक मोड की अपनी अपनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आपको सही लगता है अपने घर वालों से बात करके आप वैसे डिसाइड कर सकते हो। जल्द से जल्द आप, बहुत सारे बच्चे लोगों ने एएसी को बहुत सारा प्रेम देके, बहुत सारे बच्चे लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं, है ना। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है एएसी को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। बहुत अच्छा लगता है कि जब सीएमए इंटरमीडिएट की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एएसी आता है। तो यार आपके जो भी और कोई डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर जेन्युइन डाउट रहेंगे तो डेफिनेटली हम उस डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने पहुंचाना है, क्योंकि ये आपके काम में आएगा, आपकी फ्रेटर्निटी के काम में आएगा, और आपके दोस्तों के मन में जो जो प्रकार के अलग अलग विभिन्न डाउट थे, हम इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या करने की कोशिश की बेटा, उसको सारे क्लियर करने के लिए कोशिश की है। और एक चीज सर, अगर आप लोगों को बेटा इंक्वायरी करनी है फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो आप कांटेक्ट करेंगे। नीचे तो वैसे नंबर घूम रहा है, लेकिन आप नंबर लिख लीजिए, मैं आपको नंबर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हो। यस, डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मैम एक बार वेबसाइट भी बता देना। यस सर, ये नंबर्स है बेटा, ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके आपकी बाकी इंक्वायरीज ले सकते हो। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। जस्ट एक सेकंड मैम, मैं खोल लेता हूँ। ये रही आकाश अग्रवाल क्लासेस का वेबसाइट। ये वेबसाइट में आप जाके, आपने जैसे भाई ग्रुप 1 ले रहा हूँ मैं, ग्रुप 1 पे आपने क्लिक किया। ग्रुप 1 पे क्लिक करने के बाद भाई आपको क्या लेना है, आपको गूगल ड्राइव लेना है, हार्ड कॉपी लेना है, 6 मंथ जाना है, 9 मंथ जाना है। आप आपका डिसीजन लेके आप आपका क्या कर सकते हो बेटा, आपके लेक्चर्स यहाँ से इजीली परचेस कर सकते हो। ये हमारा होम पेज है। ये होम पेज पे जब आप आएंगे, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स दिखेंगे। वीडियो लेक्चर्स में यहाँ पे सीएमए इंटरमीडिएट दिखता है। यहाँ से आप आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को इजीली परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे जो सिंगल सब्जेक्ट्स है वो भी आप इजीली अवेल कर सकते हो। किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सारे ऑप्शंस एएसी के प्रति से आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि एएसी एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए ही काम करता है और किसी और के लिए काम करता नहीं। एक्सक्लूसिवली हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीएमए के ऊपर काम करते हैं। इसलिए हमारे इतने रिसर्च रहता है, इतने हमारे नोट्स इतने अच्छे रहते हैं। इसलिए हम लोग बूस्टर रिविजन्स भी हमारे बच्चों का कंडक्ट कर पाते हैं। इसलिए बच्चे हमको एसी इज इक्वल टू सीएमए भी कहते हैं। तो अगर आपके और कोई डाउट रहेंगे बेटा, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लेट अस नो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर स्टूडेंट फ्रेंड्स। यस, आप जितने भी ग्रुप्स रहेंगे सब जगह शेयर करके रखो। काफी इंफॉर्मेशन हमने कोशिश की इसमें कवर करने के लिए। एंड डू लाइक द वीडियो एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको और कोई चीज इसके बारे में जाननी है तो। यस, तो क्या करें मैम, चले फिर चलते हैं। तो चले, जाने से पहले भाई साहब, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।